हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो हुआ है 16 से 17 दिसंबर 2023 में एसएससी सीजीएल 2024 का, वो हम करने वाले हैं। अभी मैंने हाल ही में एक परसेंटेज का वीडियो पूरी कंप्लीट की है सारे बेस्ट PYQs के साथ विद थ्योरी। आई थिंक 4 वीडियोज़ हैं, यहाँ पे आई बटन आ रहा है उस प्लेलिस्ट का। अब पूरा परसेंटेज जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन हैं, लो मतलब हाईएस्ट लेवल तक के जो एसएससी ने पूछे टफेस्ट सारे इंक्लूडेड हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेपर टेस्ट खोल रखा है। स्टार्ट इन एसएससी सीजीएल इंटरफेस, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसको हम हाइड कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, फिगर ए इज रिलेटेड टू बी, पैटर्न बताना है, क्या पैटर्न बनेगा। ओके, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे जो है ये रेक्टेंगल सर्कल बन गया, अच्छा स्क्वायर सर्कल बन गया। यहाँ पे यही जो पेंटागन है ये आपका स्क्वायर बन चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने अटेम्प्ट कर चुकी हूँ मैं ये पेपर, ये आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरी अकॉर्डिंग मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न का पूरा सही आंसर जो बनता है मेरे अकॉर्डिंग वो होगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलते हैं। सर्कल ट्राइंगल, ट्राइंगल सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल ट्राइंगल आएगा। सर्कल ट्राइंगल कहाँ पे, इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल उल्टा है, यहाँ सीधा है, तो फोर्थ विल बी द आंसर है। ठीक है, आगे SWSARAI बन रहा है AI, तो यहाँ पे थर्ड वन आई आना चाहिए। थर्ड वन आई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आर के बाद क्या आना चाहिए, कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन आर से पहले W आना चाहिए, इसमें पता चल रहा है। तो सेकंड लास्ट विल बी W, तो सेकंड लास्ट W सिर्फ इसी में ही, तो D विल बी द आंसर। आगे LPOERX, सिमिलर रिलेशन बताना है, तो B अगर Z से रिलेटेड है तो ये आपका -1 में है, और LP से आपका किस में रिलेटेड है, ये आपका +2 में है, एंड E आपका W से रिलेटेड है। ठीक है, एंड आपको बताना है R J से रिलेटेड है। तो सिमिलरली D K U कैसे होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग D K U Y Q G से रिलेटेड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर करी थी, J.J. थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। आगे यही पैटर्न है, इसमें बताना है क्या बनेगा। नेक्स्ट इधर से एक लाइन बनेगी, इधर से ये डॉट बनेगा, इधर पैरेलल, फोर्थ आई थिंक विल बी द आंसर है। आगे मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि ये मैं कर चुकी हूँ अटेम्प्ट, और मैं दोबारा से आपके सामने कर रही हूँ जिससे आपको पता चले कि कैसे करना है। ऑल ब्रेड आर प्लेट, ठीक है, एंड सम ब्रेड इज बन, कुछ ब्रेड जो है वो बन दे रखा है, तो इसमें आपको बताना है सम प्लेट इज बन, कुछ प्लेट जो है वो बन है। हाँ दिख रहा है, यस। नो बन इज प्लेट, नो बन इज प्लेट, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। सम बन इज ब्रेड, सम बन इज ब्रेड, हाँ ये तो हमने कर ही लिया, तो 1 and 3 विल बी द आंसर है। आगे इसमें बताना है एम्बेडेड कौन सा है, रोटेशन अलाउड नहीं है। ये लाइन ऐसे कहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा। ये सर्कल ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन इधर से ऐसे ये लाइन ये नहीं बनेगा। इधर लोअर में ये भी नहीं बन रहा। फोर्थ वन देख लेते हैं। इधर वाला, ये इधर ऐसे, ये ऐसे बन रहा है क्रॉस में, एंड इधर से ऐसे एक ट्रायंगल निकल रहा है और नीचे से ये ट्रायंगल जा रहा है, तो फोर्थ विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बताना है इसमें से किस में आएगा। ये सर्कल इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा, तो 1 और 3 में से होगा। देखते सेंटर में क्या जाएगा, तो सेंटर में जा रहा है, इधर जो ट्रायंगल था इधर आ गया, लेफ्ट में जो स्टार है इधर आ गया, तो लेफ्ट में जो इमेज है एम्फरसाइन, तो ये इधर आ जाएगा, तो थर्ड विल बी द आंसर। आगे P denotes into, Q denotes plus, तो हमें बताना एंड सो ऑन। तो 68 Q का मतलब है +19, R का मतलब है डिवाइड 5, और P का मतलब है आपका इंटू 25, S का मतलब है -201, इक्वल्स टू आपको दे रखा है X ले लेते हैं, और S क्या है, क्वेश्चन मार्क को हमने इसलिए -12, P के वैल्यू इंटू 4। ठीक है, 5 5 19 5 95 आया,
प्लस 68 इधर आया, माइनस 201 एंड 12 फोर 48, x माइनस 48 आया इधर। इसको सॉल्व कर लेते तो ये आएगा आपका 163 और यहाँ पे 37 प्लस 1 38 आया। तो 38 इक्वल्स टू x माइनस 48 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये आई आपकी 2 8 16। एक सेकेंड, ये माइनस में आएगा ना? हाँ, -38 प्लस वो 10 आएगा इसका आंसर x का। आगे चलते हैं। सम ईयर्स आर मंथ्स, कुछ ईयर्स जो हैं वो मंथ्स हैं। एंड ऑल डेज आर वीक्स एंड ऑल ईयर्स आर वीक्स, सारे ईयर्स जो हैं आपको वीक्स दे रखे हैं एंड सारे डेज जो हैं वो वीक्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें डी और वाई के रिलेशन नहीं पता। सम वीक्स आर मंथ्स, कुछ वीक्स मंथ्स दिख रहे हैं हमें, हाँ दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इज राइट। नो डे इज अ ईयर, कोई डे ईयर नहीं है, ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओनली वंस फॉलोज। आगे सेलेक्ट द ऑप्शन जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है आपकी इस चीज को। तो 4 2 1 8 7 7 3 1 एंड 10। ओके, तो 4 4 5 20, 4 4 16, 2 रिमेनिंग बच रहा है। यहाँ पे 7 1 7 0, 7 4 28, यहाँ पे 3 रिमेनिंग आ रहा है, तो मतलब कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 7130 तो नहीं होगा, इन तीनों में से एक होगा, और कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं एक बार। 4 1 4, 4 3 12, 7 7, 7 3 21, यहाँ पे 3 रिमेनिंग आ रहा है, यहाँ पे 2 रिमेनिंग आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 10 इंटू 13 करेंगे तो ये आएगा 130 प्लस में आपका 3, अगर हम ऐड करें तो मेरे हिसाब से तो 1333 बनना चाहिए। आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ आपको सॉल्व क्वेश्चन दे रही हूँ और मेरे सोल्यूशंस हैं, ज़रूरी नहीं है ये सही हो। तो अगर आपको पता है सही सोल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेशनशिप दे रखा है 405, 27, 75, 256, 32 एंड 40। ये मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस क्वेश्चन को करने में, मुझे मतलब पैटर्न ढंग से समझ नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको सही पता है पैटर्न इसका आंसर तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड बी वेरी थैंकफुल। इसको हम कोशिश करते हैं करने की, ये कैसे होगा। ठीक है, इसमें 27 और 75 और 30, मुझे ये पता है कि इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मल्टीपल कट हो रहा है 27 405 से और 32 256 से, तो 31 या फिर 19 में से एक होगा। ठीक है, और मैं आई वेंट फॉर बी आंसर, आप मुझे बताइएगा कौन सा वाला सही है। आगे चलते हैं। 7/5 31:15, 3/8 25/24, सेम तरीके से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, 5 इंटू 3 15 दे रहा है, तो ऐसी यहाँ पे बी या सी में से एक होगा। 7 इंटू 3 हो रहा है, 5 इंटू 3 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो 7 इंटू 5 होता है 35। ठीक है, यहाँ पे -4 किया तो 31 आया, एंड 3 को 8 से किया तो ये 24 आया है, जिसमें हमने +1 किया है। नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। एक सेकेंड, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, वेट लेट्स सी। प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ जो यहाँ पे हो रही है अभी। आज अब काफ़ी शांति हो गई है, तो इस वजह से नॉइज़ ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 अगर 7 इंटू 5 कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, एंड 9,
7 इंटू 4, 7 4 से 28। नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। क्या पैटर्न बनेगा अगला? इसको अभी हम छोड़ देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, गलत गए। 15 पे आते हैं, ठीक है। 289, 302, 325 आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 289 से 302 जा रहा है, तो यानी इसमें कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है आपका 13 ऐड, ठीक है। फिर इसमें फिर से 13, एंड सिमिलरली इसमें भी 13 होगा, तो ये आपका आएगा 338, 338, 13। नहीं, इसमें कितना ऐड हुआ है? इसमें 23 ऐड हुआ है, फिर इसमें 33 ऐड होगा, तो 325 प्लस 33 विल गिव यू 358। आगे चलते हैं। BOXEKV HGT KCR NYP OKG OK O और K में कितने का फर्क है? O और K में कितने का फर्क है? ये आपका है 3 का। K और G में भी 3 का गैप है, ठीक है। तो Y और इसमें कितने का गैप होगा? 3 का गैप किसमें आएगा? Y और U में 3 का गैप आएगा, ठीक है। तो बीच में U होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है QUN। आगे चलते हैं। In a certain code language, DBS is written as 100, janitor is written as 50, then how will oration will be written as? देख लेते हैं। DBS में D 4 होता है, E 5 आ गया, B की वैल्यू आपकी आई 22, I की वैल्यू आई आपकी 9, एंड O की वैल्यू आपकी आई 15, U की वैल्यू आपकी आई 21, एंड S की वैल्यू आई आपकी 19। इस सबका सबमिशन करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 2 9 18, 20, 25, 26 प्लस 9, एक सेकेंड, 9 9 2 9 18, 20, 25, 26, 26, 35, 3 ऊपर कैरी हुआ, 5 6 7 8 9, ठीक है। और 95 प्लस 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 कर दिया प्लस 5 की है, तो ये आया 100। तो सिमिलरली जनरेटर में क्या करें, ओरेटर में क्या करेंगे? O की वैल्यू है 15, R की वैल्यू है 18, A 1, T की वैल्यू आपकी आई 20, I की वैल्यू आई आपकी 9, O की वैल्यू आई 15, एंड N की वैल्यू आई 14, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ? 9 2 9 8, ये आ गया 9 9 3 9 27 प्लस 5 32, ये 5 7 8, ये होगा 5 7 8 9 92, ठीक है। अब इसमें से कितने ओरेशन में? 1 2 3 6 प्लस यहाँ पे 4, 96 के लिए आंसर है। आगे चलते हैं। इसमें बताना है, रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क। 36 डिवीजन इसमें निकालें पहले कि इसमें लगाएं, ये कंफ्यूजन है। और लेट्स सी, पहला वाले देखते हैं। 36 इंटू 12 माइनस 216 इक्वल्स टू 108 प्लस 432 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 4 1 4, 4 8 32, 108 216 हुए, एंड ये हुआ 12 6 72, 12 3 36, 432 माइनस 216 कितना देगा? ये आएगा 6, 216 ही आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। D1H, D1H मानिए D is sister of H, H7K, H is son of K, ठीक है। K5N, K is wife of N, ठीक है। and N2O, N is paternal grandfather of O, ठीक है। O7V, O is son of V, ठीक है। and V5H, V is wife of H, ठीक है। V5H, V is wife of H, ठीक है। तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, और ये पैटर्नल है यानी कि ऐसे रिलेटेड है,
ठीक है। अब इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डी इज पैटर्नल आंट ऑफ ओ, डी इज पैटर्नल आंट ऑफ ओ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। In the certain code language conversation is coded as this, then what will be the code of Steiner? इसमें से हर लेटर का निकालते हैं। तो S की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 W, तो पहले तो W आएगा। T देखते हैं, T है फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 फोर्थ, W O आएगा, तो एक ही बन रहा है, C बनेगा। A का देख लेते हैं कि ये आएगा फोर्थ के बाद वाला, 1 2 3 4 M, W O M, यही बन रहा है। आगे चलते हैं। बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4, एक तो 4 सारे हो गए, फिर एक ये आया, फिर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जो है 5 हुए, ठीक है, ये तो 10 तो ये हो गए, और एक बड़ा वाला स्क्वायर 11, मेरे हिसाब से 11, आप बताइएगा कितने स्क्वायर हैं, ठीक है, कमेंट करिए। आगे चलते हैं। तहिरा जो है वो नॉर्थ में चल रही है, ठीक है, वो 7 मीटर के लिए चलती है और वो स्टॉप हो जाती है जी पे, ठीक है। अब वो टर्न करती है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ आ गई वो 45 डिग्री में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करती है वो दोबारा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है, यानी 45 तो ये गया, प्लस 90 डिग्री, 45 इधर आए तो ये इधर आ गया, प्लस 90 डिग्री, तो यानी इधर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब अगेन जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो फिर यहाँ पे फिर से रोटेट होके यहीं पे आ गया, नीचे साउथ की डायरेक्शन हो गई उसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो सूटेबल है। 7 7 4 28, ठीक है। 13 1 13, 13 4 52, ठीक है। 14 से जाना चाहिए, तो 15 का 4 से 14 से जा रहा है ये, 15 1 15, 14 नहीं, ये नहीं जा रहा, 18 ये भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही जा रहा है, 11 वाला, यही आंसर है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है बेस्ट जो थर्ड नंबर को रिलेट कर रहा है सिमिलर सेम वे में। 7 7 3 21, ठीक है, और 19 का देख लेते हैं। 19 1 19 गया, तो ये बचा 57, तो ये देखते हैं, 19 3 57 ही होता है, 13 से जा रहा है, इसको भी 156 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो ये आएगा 13 1 13, 13 2 26, 12 आंसर हो गया था। आगे चलते हैं। In the following question, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner, while 1 is different. Select the one which is different. गरबा कथकली कुचिपुड़ी ये इंडियन है, जैज इज इंटरनेशनल, मतलब बाहर का। आगे बढ़ते हैं, अभी हम जी के बाद में करते हैं, पॉइंट करते हैं पहले। Priya is capable of painting a wall in 16 hours, while Riya is capable of painting the half of the wall. हाफ 12 घंटे में, तो यानी पूरी 24 घंटे में लगेगा। प्रिया स्टार्ट कर रही है पेंटिंग वॉल की, और एवरी सेकेंड आवर में जो है वो रिया उसको ज्वाइन कर रही है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये आएगी 16 इंटू 3, तो ये 3 8 2, ठीक है। तो प्रिया पहले घंटे में कर रही है, फर्स्ट आवर का ही हो गया, तो सेकेंड आवर में क्या हो रहा है, प्रिया और रिया दोनों साथ में कर रहे हैं, तो यानी 5 की एफिशिएंसी। फिर से थर्ड आवर में क्या होगा, 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, फिर फोर्थ आवर में क्या होगा, सिमिलरली 5 की एफिशिएंसी से, तो यानी 2 घंटे में आपका 8 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा, तो 16 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, दैट इज 6 यूनिट, मतलब 6 आवर्स इसमें टाइम आ रहा है, लेकिन एक घंटा एक के बराबर है, तो 6 इंटू 2 दैट इज टोटल 12 आवर्स लगेंगे काम पूरा करने में। आगे चलते हैं। The weighing machine of a shopkeeper shows 600 grams while the actual weight is 540, 600 था लेकिन 540 शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ कैशूज इज 900, 900 है रुपए है पर केजी, यानी 1000 रुपए का 900 है, तो 10 ग्राम की वैल्यू 9 रुपीज़ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि पैकेट जो है 300 ग्राम के बनाए गए हैं सेम वेइंग मशीन से, सेम वेइंग मशीन से, यानी 300 कितना का पड़ रहा होगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 270, यानी वो 300 का कह के वो 270 ग्राम के कैशूज बेच रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें बताना है कि उसको कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए जिससे उसको हर पैकेट पे 8% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो 270
का बेसिकली उसे कितने रुपए पड़ रहे हैं ये बताना है। इंटू 9 अगर हम करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है ऐसे, तो ये आएगा 27 इंटू 9 करेंगे, 7 9 63, 2 9 18, 243। सही किया मैंने। हाँ, तो 270 ग्राम उसे 243 रुपीज़ का पड़ रहा है, लेकिन उसे बेचना कितने 8% प्रॉफिट पे। तो 243 का 108% निकालना है हमें, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपको बताना है। ये आपको देगा 262.44 रुपीज़ आंसर। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ गोट्स इन अ फार्म इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ काउज बट 1/3 लेस देन द नंबर ऑफ हेन्स। तो गोट्स जो दे रखी हैं फार्म में वो दे रखी हैं 10 मोर देन काउज, यानी 10 मोर देन काउज दे रखा है। फिर सेकेंडली कह रहे हैं कि लेकिन जो है 1/3 लेस है नंबर ऑफ हेन्स है। अगर हेन्स एच हैं तो नंबर ऑफ गोट्स कितनी होंगी 1/3 ये लेस, यानी 2/3 ऑफ एच। ये आ गई नंबर ऑफ गोट्स, है ना। तो हमें बताना है कि अगर फार्म में सिर्फ गोट्स काउज और हेन्स हैं देन, और नंबर ऑफ लेग्स 620 है। गोट्स की 4 होती हैं, काउज की भी 4 होती हैं, और हेन्स की 2 लेग्स होती हैं। तो यानी 8 + 10, तो 10 लेग्स हैं। 10x दे रखा है और उसकी वैल्यू 620 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी है 62। तो यानी टोटल काउज प्लस हेन्स प्लस गोट्स तो आपको 62 दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है कि गोट्स कितनी है इनमें से। तो कर लेते हैं। काउस की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी इस क्वेश्चन से g - 10, ठीक है। हेन्स की वैल्यू कितनी आई, हेन्स की वैल्यू आई 3/2g + g = 62। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2g - 20 + 3g + 2g = 2 × 4 2 6 12 124। हम देख लेते हैं 5 7g = 2, अगर ये जाएगा 144। जी की वैल्यू आई, एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी है हमने। चलो ये वाला क्वेश्चन हम बाद के लिए रखते हैं, आगे कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा। 3 person ABC can complete a piece of work in 8, 12 and 20 days, ठीक है। in how many days they will complete the work while working together। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 8, 3 और 5। यह आया 15, यह आया 2 5 10, और यह आया 8 5 4 5 20, 2 3 6, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी निकाली, ये आया 31 डिवाइड बाय 31 करना है। तो ये आपको देगा 120 डिवाइड बाय 31, तो ये आएगा 3 होल में आएगा, तो 93। तो ये आया आपका 27, 27/31। बी आगे 30 liters of the mixture of coconut oil and almond oil in which coconut oil and almond oil are mixed are in the ratio 2:1, ठीक है। कोकोनट ऑयल कितना है 2:1 में, 30 लीटर्स में 2:1 है, तो 20 लीटर्स आपका कोकोनट ऑयल आया एंड आमंड ऑयल आपका आया 10 लीटर्स, ठीक है। अब मिक्सचर 2 की बात कर लेते हैं। मिक्सचर 2 में क्या हो रहा है 18/5 लीटर्स आपको दे रखा है, ठीक है। और उसमें जो रेशो है वो 5:9 का है, यानी 9 यूनिट्स है, ठीक है। 5:4 का दे रखा है। तो इसमें आपका कोकोनट ऑयल कितना आया, ये आपका आएगा int by 9, 18/5 इंटू 1/9 इंटू 5 होगा, ठीक है। 5 5 कैंसिल 2, ये आया 2 यूनिट्स। और यहीं पे आमंड ऑयल कितना होगा, ये होगा 18/5 इंटू 1/9 इंटू में 4, है ना। ये आया 2, 2 4 8, 8/5 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 22 ऐड करेंगे और ये आएगा 58/5। इसका रेशियो करेंगे तो 110:58। इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 55:29 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं।
What will be the value in the next question mark? अंडर रूट 25 225 यानी 15 प्लस x कर लेते हैं 5/3 ऑफ 24 8 5 of 40 तो x की वैल्यू आई 40 माइनस 15 दैट इज 25 आगे WXYZ ट्रेपेजियम दे रखा है ठीक है जिसमें WX 3 टाइम्स WX इक्वल टू WXY और Z 3 टाइम्स ऑफ WX अगर ये 1 है तो ZY की वैल्यू 3 आई ठीक है डायगोनल्स जो हैं XZ और WY वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके P पे ठीक है ये P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ZPY ये 2XPW ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड के एरिया से रेशियो में होगा तो यानी 1 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर दैट इज 1:9 9:1 मतलब इसमें ZPY वाले की पहले पूछा है आगे चलते हैं अंडर रूट 9 माइनस 2 रूट 14 माइनस रूट 15 माइनस 4 रूट 14 तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट बताना है इसमें क्या होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है इसका देखते हैं कैसे बनेगा रूट 7 माइनस रूट 2 बनेगा है ना इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यही आपको देगा अंडर रूट 9 माइनस 2 रूट 14 ठीक है और सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा माइनस में अंडर रूट में 15 माइनस 4 रूट 14 है तो ये आएगा आपका 2 रूट 2 और एक रूट 7 देखते हैं 7 आया और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 और 17 हाँ 15 दे रहा है तो ये आपका आएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा रूट 7 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 7 ठीक है इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 रूट 7 प्लस रूट 2 सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा ना हाँ ये माइनस आएगा माइनस 3 रूट 2 ये किसी में दे रखा हाँ ए में आगे चलते हैं A policeman follows a thief who is 1400 meters ahead of him. The policeman and the thief run at the speed of 13 km per hour and 11 km per hour respectively, and distance run by them thief before he is nabbed by the policeman is अच्छा 1400 मीटर चले और रिलेटिव स्पीड में कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है थी पुलिसमैन जो है वो भाग रहा होगा ठीक है तो उसमें अगर हम 5/18 अगर देखें कि कितने सेकंड्स के लिए में भागा है कितना सेकंड्स के लिए भागा जब थीफ कॉट हुआ है तो वो सेकंड निकाल लेते हैं पहले हम 9 5 2 2 9 ज़ा 18 इंटू 14 करना है हमें ठीक है तो 18 4 ज़ा ठीक है तो ये आया 252 सेकंड्स अब आपको निकालना है कि इसमें बताना है डिस्टेंस बताना है थीफ ने कितना रन किया होगा जिससे पहले पुलिस ने उसको नैप कर लिया तो इतने सेकंड्स में कितनी स्पीड से 11 किलोमीटर की पर स्पीड से है ना निकालना होगा तो 11 का मल्टीपल वैसे एक ही दिख रहा है आपको 7.7 यही होगा आंसर लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ठीक है तो ये स्पीड आई इनटू टाइम आया इनटू में आपका आएगा 18/5 इंटू में आपका आएगा 5/18 एक सेकेंड हाँ 5/18 फिर से तो ये आपको देगा 11 इंटू में 140 इंटू 5 उसको डिवाइड बाय 1000 से करेंगे क्योंकि ये मीटर्स में किलोमीटर्स करना है तो 14 इंटू 5 70 और ये आया 77,7,700 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 7.7 किलोमीटर आंसर आगे चलते हैं WXY is a right angle triangle. WXY is a right angle triangle जिसमें Y से right angle triangle है ठीक है Y WXY ठीक है इसमें बोला है एंगल X की वैल्यू 50 डिग्री है
और आर पॉइंट है डब्ल्यू एक्स पे, आर एक पॉइंट है डब्ल्यू एक्स पे, सच दैट डब्ल्यू एक्स इंटू आर वाई, ये पूरी लाइन और ये जो है वो बराबर है किसके, एक्स वाई इंटू वाई डब्ल्यू इसके। तो हमें बताना है आर वाई एक्स का मेजर क्या है, इस एंगल का मेजर क्या होगा। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो देयरफॉर वाई आर जो है वो परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स पे, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री ना 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, जब ये 90 है और ये 50 है तो ये वाला आपका 40 डिग्री आंसर आ गया पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। In a town, two candidates X and Y participated for the mayor position such that candidate X got 56% of the valid votes, 56% of valid votes मिला है, ठीक है, and won by the majority of 18160। तो यानी 44% वैलिड मिला होगा लूजर वाले को। तो इसका मतलब 12% की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 8160 के बराबर, ठीक है। If 20% of the population didn't cast the vote and 15% of the votes casted were found invalid, then what is the total number of voters in the vote? तो वैलिड वोट्स का परसेंटेज कितना आया, यह है 12 से करेंगे। 12 6 72, 12 8 96, 68,000 जो हैं ये आपके वैलिड वोट्स हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि 20% ने वोट ही नहीं किया और 15% जो है वो इनवैलिड थे। तो यानी कि 80% का 85%, अगर ये एक्स टोटल वोट्स हैं तो उसका आपको दे रखा है 68,000। समझो एक्स अगर आपके टोटल वोट्स हैं तो 20% ने तो कास्ट ही नहीं किया, तो यानी 80% लोगों ने कास्ट किया, ठीक है। अब उसमें से क्या कह रहे हैं 15% जो है वो इनवैलिड है, तो यानी 85% जो वो है वैलिड। हमने पता है कि वैलिड वो 68,000 है, तो हमें टोटल वोट्स यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको 85 से करते हैं, तो ये जाएगा 65,000, अगर हम 6800 से करें 68,085 से, तो ये जा रहा है 8 से सीधा सीधा, हाँ 8 5 40, 8 से 64, हाँ तो ये 8 से जा रहा है सीधा सीधा, तो ये आया 800 इधर, और ये 8 से 8 कैंसिल, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 1 लाख, हाँ ठीक है 1 लाख वोट्स विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। 20 men can do a piece of work in X days and 15 women can do the same project in X plus 20 days। 20 men जो हैं वो X days में काम करते हैं एंड सेम काम जो है 15 वुमेन जो हैं वो कितने दिन में कर रही हैं, X plus 20 डेज में, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू सेम आ गई। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 60 men, 60 men का अमाउंट वर्क और जो 45 वुमेन का जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसका रेशियो हमें दे रखा है 2:1, यानी men is to women का रेशियो कितना आएगा इससे, 15 4 60, 15 3 45, 2 से 2 कैंसिल, तो men is to women का रेशियो आया आपका 3:2, ठीक है, ये पता चल गया। अगर हम इसको इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये अभी हम करने की कोशिश करते हैं। तो यार 60x इक्वल्स टू 15 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 20, ठीक है। तो यार 60x इक्वल्स टू 15 टू द 30x प्लस 2 टू द 30 इंटू 2 600, है ना। अब इसमें से एक माइनस किया तो 30x की वैल्यू आई आपकी 600, तो x की वैल्यू कितनी है 0 से 0, x की वैल्यू आई आपकी 20 डेज। अब इसमें कह रहा है कि अगर 40 मैन को कितना काम करने में लगेगा, 20 मैन को अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 20 मैन को 20 दिन लग रहे हैं तो 40 मैन को कितना लगेगा, इसका हाफ लगेगा, दैट विल बी 10 डेज, ठीक है। आगे चलते हैं। The volume of the juice that can be contained in a cylindrical jug of height 70 centimeter and radius 14 centimeter is volume निकालना है 22 by क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच आपका 70, यह है 10, 14 का होता है 196 इंटू 22, ठीक है।
और ये आएगा, इसको कर लेते हैं 11 से कर लेते हैं पहले। 11 6 66, 6 सेकेंड, ये हुआ 6 और एक 5 और एक 0 1 और 2 और इंटू 20 करेंगे तो ये आएगा 2 6 12, 2 5 10, 1 2 1 2 3, 2 2 4 4 3 1 2 0 डिवाइड बाय 100,000 लीटर्स के लिए, तो 43.12 लीटर्स विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी एंड अ मोबाइल phone are in ratio of 5:6. The shopkeeper gives 30% discount on the TV. If the total discount on the TV and the mobile phone is 20%, the discount offered on the mobile phone is okay. तो 30% का डिस्काउंट दिया है टीवी पे और एलिगेशन से करेंगे हम, और हमें नहीं पता मोबाइल फ़ोन पे कितने का दिया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमें 20% का डिस्काउंट दिया, और जो रेशियो है इनके मार्क प्राइस का वो है 5:6। ठीक है, तो 30 माइनस 20 यानी 10 की वैल्यू 6 है, तो 6 मतलब 6 यूनिट्स की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 10/6 इंटू में 5। ठीक है, और ये कितने के बराबर होगा, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये आएगा 20 माइनस एक्स, अगर हम इसे एक्स ले लें विल बी इक्वल टू 50/6। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 70/6, तो ये आया 6 1 6 10 6 1 6 40 6 6 36 11.66% विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 12x²। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि a³ की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो a² की वैल्यू क्या आएगी, a² की वैल्यू आएगी आपकी 4 2/3 और a की वैल्यू आपकी कितनी आई 4 1/3, है ना। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये बन गई x इक्वल्स टू 4 माइनस a प्लस a², है ना। ये इक्वेशन अब ये आ गई। अब हमें क्या है पता होता, यहाँ से लग रहा है कि अगर हम x माइनस 4 ले लें प्लस a माइनस a², ये आपको देगा बराबर 0 के, एंड वी नो दैट कि अगर x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c इनका होल क्यूब अगर दे रखा हो इसके सम में, तो ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 3abc के बराबर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस a³ माइनस a की पावर 6 इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू में a और a माइनस a का माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी, अब इसे इक्वेशन को हम खोल के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x³ ये x माइनस 4 लिखा हुआ है, x³ माइनस 12x² प्लस 48x माइनस 64 प्लस a³। ठीक है, माइनस a की पावर 6 आया, बराबर आपके किसके आएगा, ये आएगा आपका माइनस 3a³ ऑफ x माइनस 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं दोबारा से, तो ये आपको देगा x³ माइनस 12x²। ठीक है, 48x और यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमें देगा माइनस 3a³ प्लस 3 4 12
ए क्यूब, है ना। एंड ए क्यूब की वैल्यू हमें पता है ये होती है 12, यह है -12 x, ठीक है। और ये आया प्लस आपका 48, ठीक है। अब यहाँ पे -48x लिखा हुआ है और -48 और यहाँ पे 12x इधर जाएगा तो ये आएगा +60x, ठीक है। -64 प्लस ए क्यूब की वैल्यू +4 a6 यानी कि -16 इक्वल्स टू आपको 48, तो एक्स क्यूब -12x² +60, x की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आई 80, 80 में से 4 गए 76, इसमें से 76 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, 124 विल बी दी आंसर। आगे चलते हैं, टाइम कम बचा, ओके। द एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8 a का क्यूब इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर हम 1 1 ले लें, a की वैल्यू अगर हम 1 लें और b को 0 और c को अगर हम 0 माने तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 1 + 1 - 8 दैट विल गिव यू 6 -6 आर दी आंसर। देखते हैं कहाँ पे -6 आ रहा है, तो यह 6 1 इंटू में -1 यहाँ पे तो आ रहा है, दूसरे में देखते हैं, इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी पॉजिटिव बन रहा है और इसमें 3 बन रहा है -3, तो ए विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, गिवन इक्वेशन दे रखा है आपको और इसमें बताना है एम सी एन की वैल्यू आपको 124 दे रखी है, 124 दे रखी है। एक बार इसको पूरा बना लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है लेकिन विल ट्राई। सी है और यहाँ पे फिर बीच में आपका अभी टाइम कम है तो मैं ऐसे ही आपको ओरली समझा देती हूँ। तो एम सी एन की वैल्यू आपको दे रखी है 124 और पी एम टी की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, पी एम टी की वैल्यू उधर वाले की दे रखी है 26 डिग्री। हमें बताना है एम टी एन कितना होगा, एम टी एन कितना होगा, ये वाला दिखाना है। देखिए अगर ये आपको 124 डिग्री दे रखा है तो अगर हम एंगल एम पी एन देखें तो ये कितना होगा, ये इसका हाफ होगा, 124 का हाफ, ठीक है। तो ये आएगा 62 डिग्री। अगर एम पी एन आपका 62 डिग्री आ गया और हमें पी एम टी की वैल्यू भी दे रखी है, ये दे रखी है 26 + 26 करेंगे तो ये आएगा 88 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल एम पी की वैल्यू क्या आएगी, 180 - 88, ठीक है। तो ये होगा आपका 92 डिग्री के बराबर। ये अगर 92 डिग्री आ गया तो एम टी एन कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर, 88 डिग्री, है ना। यहाँ से सप्लीमेंट्री तो 88 विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, इसमें बताना है कि रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी। टाउन ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी बन रही है, 0 0 7 8 100 इज टू पॉपुलेशन ऑफ सी 0 0 1000 0 0, तो ये 2 से गया, 4:5 विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, अ पर्सन वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स द हिल टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक हिल के टुवर्ड्स जा रहा है बंदा, पहले जो था उसका पॉइंट ए पे उसका 30 डिग्री था, ठीक है। लेकिन जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसका वो 45 डिग्री बन गया। और ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 56 मीटर का। तो हमें बताना है कि हिल कितनी एच की क्या वैल्यू होगी। ये अगर 45 है तो ये रेशियो के हिसाब से ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो उसके ऑपोजिट 60 डिग्री में √3 होगा। तो देयरफॉर √3 - 1 की वैल्यू हमें 56 मीटर दे रखी है, हमें 1 की यूनिट निकालनी है। तो ये आएगा 56/√3 - 1, रेशनलाइज करेंगे टू √3 + 1 √3 + 1 से, ठीक है। तो ये आपको देगा
56 √3 + 1 divided by 2, that will give you 28 √3 + 1. ठीक है, आगे चलते हैं. If x plus 1 by x equals to √2, then what is the value of xu minus 1 upon xu? x minus 1 upon x कितना आएगा? ये आएगा √2, 2 is 4, 2 is 8 minus 4, that is 2. तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी आई? ये आएगी 2 2 is 4, 2 is 8 plus 2 3 is 6, that will give you 14. इसमें से -3 करेंगे तो 11 will be the answer. आगे चलते हैं. Find the value of cot 11 plus tan 79 into 2 tan 11 divided by sec square 73 degree plus sin square 22 degree minus cot square 17 degree plus sin square. ये a plus b अगर 90 डिग्री है तो सेम हो जाएगा. cot tan में बदल जाता है, tan cot में, sin sec में, वाइस वर्सा. तो ये आपका यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा 2 cot 11 into 2 tan 11 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आएगा? सेक की जगह अगर हम कोसेक कर दें से, तो कोसेक स्क्वायर 17 माइनस कॉट स्क्वायर 17 प्लस साइन को अगर हम, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 68 एंड प्लस साइन स्क्वायर 68. ठीक है, तो ये ऊपर आएगा कॉट और टेन कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 4 बचा. और प्रॉपर्टी पता है आपको, cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 + 1 4/2, 2 विल बी द आंसर है. आगे चलते हैं. द रेशियो ऑफ द 3 नंबर्स इज 19 17 12 और HCF दे रखा है और LCM इनका दे रखा है 15504 दे रखा है, 15504 दे रखा है. तो हमें बताना है कि HCF क्या होगा. अगर 150 देखा है तो 19 × 17 × 12 करते हैं डिवाइड करके, तो क्या देगा? 19 से करेंगे तो ये आएगा 816, 17 से करेंगे तो ये आपका आएगा 48 और 12 से करेंगे तो 4. तो आपको बताना है HCF लार्जेस्ट नंबर का 19 × 4 और स्मॉलेस्ट यानी 12:4 का HCF बताना है. तो ये आएगा 19 × 12 × 4, that will be 4 9 36 into 2, एंड में 2 आएगा तो 9 1 12 और 9 7 2 में से एक होगा. देखते हैं इसमें से 3 से कौन से जा रहा है. ये दोनों ही 3 से जा रहे हैं और 4 से 4 1 4, ये भी दोनों ही जा रहे हैं. 19 से देखना पड़ेगा. 19 5 95, 22 ये नहीं जा रहा तो C will be the answer. आगे चलते हैं. A man deposited 300 for 8 years, 425 for 10 years and 1136 for 12 years. He received a total simple interest of 2433.84. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है. ओके, तो 300 प्लस 425 प्लस 1136 अगर हम करें तो ये हमको देता है 1861 हमारा आता है. ठीक है, तो 1861 की जो टोटल अमाउंट है वो तो पहले 8 साल के लिए लगाई. ठीक है, फिर उसके बाद 425 और 1136 जो कि हमें दे रहा है 1561, ये हमने लगाया कितने सालों के लिए? ये हमने 2 सालों के लिए लगाया. प्लस जो 1136 की अमाउंट है ये हमने 2 साल के लिए लगाई है. कितने? x% के रेट पे. तो इससे हमें क्या मिला है? 2433.84. तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 14888 प्लस 3122 प्लस 2272. ठीक है, इक्वल्स टू 243384. अगर हमने 800 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 243384 डिवाइडेड बाय, इसका समेशन आएगा 208282. तो ये कितना देगा आपको? ये आपका आएगा 12% एज अ आंसर. आगे चलते हैं. अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर की जो कि ड्रॉ करिए सर्कल पे, जो कि है रेडियस 15 सेंटीमीटर का और इसकी हाइट जो है बतानी कितनी होगी. तो मिनिमम डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होता है. ये 12, ये 15, तो ये 9 आएगा इसका आंसर. आगे चलते हैं. इन ट्राइंगल KLM, एक KLM ट्राइंगल है. ठीक है, जिसमें आपका LM
n is a point on LM such that angle LKN इक्वल्स टू इतना, मतलब एंगल बाइसेक्टर है KN, ठीक है। KM की वैल्यू 24 दे रखी है और LM की वैल्यू 15 दे रखी है और LN 5 सेंटीमीटर कम है NM से, तो NM अगर 10 है तो LN की वैल्यू 5 आई। हमें बताना है KL कितना होगा, तो KL कितना होगा, ये होगा 5/15 इंटू 24 प्लस KL, ठीक है। तो ये है 3, 1/3 यानी 8 प्लस KL/3 इक्वल्स टू KL, तो ये यहाँ से गया KL/3 2KL/3, तो 2KL/3 इक्वल्स टू 8 2 4, तो देयरफॉर KL की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। अब इंग्लिश कर लेते हैं फटाफट से। Despite the challenges, she refused to give up and continued working towards her goals. इसमें बताना है best give up मतलब throw in the towel, idiom। आगे, data vultures are incredibly savvy as they make us give over our data, नहीं, make us give up our data होगा। आगे, the conical flask containing the concentrated acid fell on students' right leg and scalded it, उसको जला दिया। It was the only thing mother could do to dash from the digital death of her sister for some time। conceal कर रही है वो, छुपा रही है। Her positive attitude boosted the team's morale while his negativity dashed their enthusiasm। एंटोनिम बताना है boosted का, मतलब नीचे negative drain, ये मेरा आंसर है। A group of particularly respected, famous or important people, ये होते हैं pantheon। The poor man's pretense of wealth was only a mirage। Poor man's pretense of wealth was only a mirage, mirage का similar बताना है। Something believed to be true but is not real। Euphoria का मतलब क्या होता है, state of happiness and well-being and often to an extreme degree। Plethora का synonym मतलब कि excess में, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। The city streets buzzed, इसमें बताना है कौन सा incorrectly spelled है। hurriedly की spelling सही है। illuminated में single m आता है। आगे, whimsical यानी कि fanatical, बहुत ही violent, volatile, ये सारी सिमिलर हैं। बोरिंग इज दी ओनली एंटोनिम। Maintaining cleanliness around the festival is dash for fostering a vibrant is essential for fostering a vibrant, healthy community spirit। Festive seasons dash bring people together, often bring people together, celebrating joy and harmony। However, the dash festivities amongst या amidst होना चाहिए। Amidst the festivities, it is crucial to cleanliness, preserve environment and public spaces by disposing waste responsibly, avoiding littering। ठीक है, littering करना यानी इधर उधर सामान फेंकना। Embracing cleanliness during festivals not only showcases respect for the environment but also promotes positive atmosphere। आगे चलते हैं। Incorrectly spelled quadrilateral सही है। Wayfarer ये गलत है। charisma की स्पेलिंग सही है। Unjuxtapose ये भी सही है। आगे, The docile puppy, docile DOCILE, delving too deeply into mysterious circumstances led to unforeseen consequences। Unforeseen curiosity killed the cat। Group has resorted to terror to try to get what it wants। आगे, burn your boats या bridges यानी अपने सारे रिश्ते खत्म कर देना। You cannot go back once you have done that action। तो मेरे को A और C में से एक लग रहा था। He burned his boats when he quit his job without giving notice, and third one, I burned my boats when I deleted all my social media accounts। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। His idea was dumbest thing I have ever heard। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है, मतलब पॉजिटिव चीज से करना है कंपेयर। तो आई हैव नेवर हर्ड a dumb idea like this before। The dumbest thing I have ever heard was his idea। The even dumber thing I have ever heard was his idea। मुझे ऐसा लगता है कि बी होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी सही है। डिटेक्टिव जेक पराल्टा इज वाइज इनफ होगा, इनफ वाइज नहीं, वाइज इनफ टू सॉल्व द केस। Commissioned by Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz, it stands a tribute to their enduring love। The Taj Mahal, an architectural masterpiece located in Agra,
इंडिया इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव, पहले तो बी आएगा, ठीक है। फिर आएगा कमीशन बाय एम्परर शाहजहां, ठीक है। देन दिस आइकॉनिक व्हाइट मार्बल मौसोलियम is renowned for its intricate design, breathtaking symmetry, exquisite craftsmanship that includes intricate carvings and precious gem inlays. ये सही है। एंड लास्ट वन, visited by millions worldwide। आगे चलते हैं, टाइम कम है, हमें 5 मिनट में अभी जीके भी करना है। Absolutism, a political doctrine prominent in the 17th and 18th century, advocated for centralized authority under a single ruler, ठीक है। पहले तो ए ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, absolutist rulers aim to exert control over the facets of the society, including politics, culture, economy, seeking to strengthen their dominance and authority. Okay. While offering stability, absolutism also face criticism, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। आप बताइएगा कौन सा सही है। जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं। कादरी गोपाल नाथ वॉज एन इंडियन सैक्सोफोनिस्ट and one of his the pioneers carnatic music for that instrument. Again, dash includes glycogen hydroxybutyrate granules, sulfur granules and gas vesicles। ये है साइटोप्लाज्म। ये मैंने कर रखे हैं अटेम्प्ट, इसलिए आपको मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट बता रही हूँ। लाला लाजपत राय died during the Simon Commission protest. Which of the following joint allows flexion, extension and other movements but not rotation? Hinge joint है। hinge joint कहाँ होता है? आपके elbows और knees में। Who discovered subatomic particle positron? Carl Anderson discovered it. Taking a step towards promoting inclusivity, Chief Justice D.Y. चंद्रचूड़ ने जो है वो कैफे ओपन किया है, तो उस कैफे का नाम क्या है? मिट्टी कैफे। आगे, एप्पल टर्न्स ब्राउन किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीडेशन। Who among the following is 23rd तीर्थंकर है? परसनाथ। Which of the following element belongs to P block? Nitrogen belongs to P block. Who among the following Indian kings first applied guerrilla warfare किया था सबसे पहले? महाराणा प्रताप ने। और फादर हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी को। रिनोन एक्टर मैथ्यू पेरी जो है वो फ्रेंड्स में थे, तो वो चैंडलर बिंग के नाम से थे। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। यूनियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है रिलीज ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन कितने करोड़ का? 72,961 करोड़ का किया है। Which of the following rulers introduced the दुआसपा सी अस्पा सिस्टम? तो ये जहांगीर ने किया था। आई होप आई एम राइट इन दिस वन। आगे चलते हैं। चंगतांग प्लेट्यू ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लद्दाख में है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। B1। क्वीन एलिजाबेथ टू कौन से ईयर में क्वीन बनी थी? ये बनी थी 1952 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी के कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। ब्लू विट्रियल किसको बोलते हैं? हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को भी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन रिलेटिव स्कार्स कमोडिटीज जो लिमिटेड प्रोडक्टिव सोर्सेज की वजह से जो होती है सोसाइटी में, ये इलुस्ट्रेट कर सकते हैं हम किसके थ्रू? ये कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू। दसवंत एंड बसवान वर फेमस पेंटर्स किसकी रेन में थे? ये शायद से अकबर और जहांगीर दोनों की रेन में थे, लेकिन जहांगीर आई थिंक विल बी द मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। अलुवियल सॉइल कहाँ होती है? मेरे हिसाब से गैंगेटिक प्लेन्स होता है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव की भी पॉसिबिलिटी। आप मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज, नाइट स्काई में जो होती हैं शाइन, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर? हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सी रेज जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है? तो रेडियो वेव्स जो हैं दे हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने कौन सा वाला नहीं किया है। आई थिंक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन हमारा रहता है 53rd। हाँ ठीक है, ये वाला एक बार कर लेते हैं फिर से ट्राई, ठीक है। वैसे मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपको। द नंबर ऑफ गोट्स इन द फार्म इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ काउज
काउस अगर सी है तो नंबर ऑफ गोट्स कितनी है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। और नंबर ऑफ बट 1/3 लेस देन द नंबर ऑफ हेन्स, यानी अगर हेन्स अगर 3 है तो गोट्स आपकी 2 यूनिट हुई, ठीक है। हेन्स अगर 3 यूनिट है तो गोट्स आपकी 2 यूनिट हुई, ये दे रखा है आपको। और फार्म में सिर्फ गोट्स काउस एंड हेन्स है और नंबर ऑफ लेग्स 620 दे रखी है, तो यानी कि आपको दे रखा है 4G प्लस 4C प्लस 2H की वैल्यू आपको दे रखी है 620 है, तो 2G प्लस 2C प्लस H की वैल्यू आपको दे रखी है 310, ठीक है। अब G की वैल्यू C, G तो यही रहने देते हैं, C की वैल्यू क्या है यहाँ से G -10 और H की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि 2/3 ऑफ H होगा ना G की वैल्यू, तो 2/, G की वैल्यू 2/3 होगी। ओके, मेरा टाइम खत्म हो गया, कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ पूरा। तो G की वैल्यू 2/3 ऑफ H होगा, तो H की वैल्यू कितनी आई, ये आई 3/2G, 3/2G आई, इसकी वैल्यू आई 310, ठीक है। तो ये आएगा 2G, ये हुआ 4G - 20 प्लस 3G/2 इक्वल्स टू 310। अब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8G - 40 प्लस 3G इक्वल्स टू 620, ठीक है। तो ये आया आपका 11G की वैल्यू आई, 620 में से 40 ये गए 20 गया तो 600 और ये आया 580, ठीक है। अभी भी कुछ गलती हो रही है हमसे, नॉट श्योर क्या कर रहे हैं अब हम। 2G 4G हो गया -20 प्लस 3G/2 इक्वल टू 310, 2 से करेंगे अगर हम दोनों साइड तो 620, आप मुझे बताइएगा इसमें क्या गलती हो रही है, मुझसे पेपर में भी नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा लेंथी पेपर लगा मुझे इस बार का, ठीक है। कमेंट डाउन करिए अपना स्कोर, ठीक है। और जो मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, 3 नहीं हुए आई थिंक, कि 2 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक आई थिंक एक रीजनिंग का था और एक ही वाला क्वांट का था, तो आप उसके सॉल्यूशंस भी मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों के साथ जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। एंड और भी काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, जीके के ऊपर बना रखी है, परसेंटेज का आपको अभी बताया जैसे मैंने, और साथ के साथ मैंने एक वोकैब की सेशन शुरू किया हुआ है, वो आप वो वीडियो सारी एक्सेस कर सकते हैं, उनका लिंक अभी मैं डलवा देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अटेम्प्ट करना है ये पेपर तो नीचे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, लाइव अटेम्प्ट आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।